महर्षि वाल्मीकि, नारद, सनकादिक, देवगुरु बृहस्पति, सप्तऋषि नित्य जिस श्लोक का पारायण करते हैं, काशी में बैठकर महादेव जिस श्लोक का नित्य पारायण करते हैं, ब्रह्मा की भोर जिस श्लोक से होते हैं, ब्रह्मा की भोर, ब्रह्मा का प्रभात जो रचना धर्मी है, रचनाकार है, जिसे संपूर्ण जैव जगत की निर्मिति होती है, संपूर्ण जैव जगत का निर्माता, जिसे मानो कुम्हार भोर में पहले क्या करता है, कुछ कल्पना ही तो करता है, तभी तो वो मृत्तिका से आकार देता है, कुल्हड़, घड़ा, सुराही, दीपक, न जाने कितने पात्र, जैसे मूर्तिका। एक प्रस्तर लेकर घन बरसाते हुए उस प्रस्तर में से, उस पाहन पत्थर में से वो कोई एक आकार निकालता है, घन बरसते रहते हैं पत्थर पे, फिर छेनी हथौड़े से, ये उसे पता है कि पहले नासिका निकालिए, कपोल, भाल, चुबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं अथवा नेत्र या ओष्ठ क्या रखना है, ये मूर्तिकार को पता है, ये कुंभकार को पता है घड़े से क्या बना, मिट्टी से क्या बनाना है, ये तो सुनार को पता है कि सोने से निकालना क्या है, ये तो उस बढ़ई सुथार खाती या कारपेंटर को पता है कि लकड़ी में से निकालना क्या है। ये ताम्रकार कितने कौशल के धनी है, वो ताम्रकार, शिल्पकार, कुंभकार, कि चमड़े में से कैसे निकाल दी चीजें उन्होंने, अथवा तो कैसे रंग भर लिए तोलिका से कैनवस पर, और पूरा उद्यान वहां पर, वहीं से झांकता हुआ सूरज, उसकी किरणें, प्रभा बरसाती हुई चंद्र की चांदनी, ये तो उसे पता है कि कैनवस है सामने, तोलिका है हाथ में, रंग यहां है, रंगों को लेकर वो धीरे 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 किस प्रकार से चित्रित करता है, और लो आकार बन गया। भोर में ब्रह्मा, नारद आदि, सनकादिक, बृहस्पति और महादेव आदि भोर में जो श्लोक गुनगुनाते हैं, आइए सुनते हैं उसे। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामास्ति त्रेसति काल भीम भजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रया, रामे त्वमेवाश्रया। तेरे ही आश्रय हे ब्रह्म यह जगत है। सूर्य, चंद्र, निहारिकाएं, नक्षत्र, ऋतुएं, काल, उसके विविध कलेवर, अनेक जीव और निरंतर चलने वाला प्राण, जिसके आधार से है हे ब्रह्म, हे नारायण, हे ईश्वर, हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे राम, वो तुझसे है। अज्ञानी तो ये भी नहीं जानता उसकी क्या गति होने वाली है, उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसी गति होगी, वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम आएगा। हमारी वही तो दशा होगी जिस दिशा में हम चल रहे हैं। अगर दिशा हमने ठीक नहीं पकड़ी तो दुर्दशा हो सकती है। अपनी दशा सुधारने के लिए कई बार तो लोग पंचांग से पता लगाते हैं कौन सी दशाएं चल रही हैं। महादशा कौन सी है,
अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। भैया दशाएं आपकी दिखेंगी, पूर्व के परिणाम हैं, ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर। आप दशाएं पता लगा रहे हैं कि बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य की कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये तो परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं देंगे। ये तो पूर्वकृत, पूर्व के परिणाम का फल देंगे आपको। शनि न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं करेगा। राहु कभी आपको विचलित नहीं करेगा, यद्यपि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो राहु है, वो तो छाया ग्रह है। सूर्य चंद्र से पोषित होता है, तो कोई भी ग्रह और नक्षत्र अपनी ओर से कुछ नहीं देगा। आपके शुभ अशुभ परिणाम ही आपके सामने प्रकट होंगे। हां, अगर दशा क्या होने वाली है, ग्रह नक्षत्र किस ओर लेकर जा रहे हैं और उन्हें ठीक करना है, राम त्वमेवाश्रयम्, फिर राम के आश्रित हो जाइए। प्रकृति निर्दोष है, निर्दोषी समम ब्रह्म, भगवान बड़े निर्दोष हैं, उनका विधान बड़ा कल्याणकारी है। परमात्मा और उसकी प्रकृति, विधि और उसकी व्यवस्था, नियंता और उसकी नियति, ये सब के सब आपके कल्याण के लिए तत्पर हैं। विधि और व्यवस्था, नियति और नियंता, परमात्मा और प्रकृति, ये जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जैव जगत के लिए, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु, पंछी, परिंदे, कीट, मीन, मतंग, भृंग, कुरंग, तैतीस कोटि, कोटि माने प्रकार, तो 33 कोटि जितने ये हैं देव, वो भी आपके शुभ अशुभ परिणामों में ही आपका साथ देते हैं। कितना अद्भुत श्लोक है जो भोर में महादेव जिसका गायन करते हैं। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामा त्रिसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। यहाँ कुछ संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, तो प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक राम का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से, वाक कौशल की दृष्टि से, वैदुष्य की दृष्टि से, शब्द चमत्कार की दृष्टि से, शब्द विन्यास की दृष्टि से, शब्द शिल्प और उसके कौशल की दृष्टि से अद्भुत श्लोक है।